बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और मियां महमूद अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। T20 वर्ल्ड कप की आमद है। पाकिस्तान की टीम का कड़ा इम्तिहान है। नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान शाहीन भी श्रीलंका का दौरा करेगी। टीम की क़यादत टॉप ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील करेंगे। श्रीलंका में नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये टीम 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। टीम 21 अक्टूबर को श्रीलंका रवाना होगी। T20 टीम में अब्दुल्ला शफीक, अरशद इकबाल, जाहिद महमूद, हैदर अली, जबकि टेस्ट टीम में नसीम शाह और उस्मान सलाहुद्दीन जैसे खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। ये दौरा 25 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होगा। टीम मजमूई तौर पर 19 जवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। लाहौर में नेशनल T20 चैंपियनशिप जारी है। KPK की टीम गुज़िश्ता बरस की चैंपियन टीम है। आज टूर्नामेंट का 23वां और 24वां मैच खेला जा रहा है। इस वक्त दूसरा मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में सदर्न बमुकाबला सिंध जारी है। सेंट्रल पंजाब, KP, नॉर्दर्न और सिंध की टीमें इस वक्त 6 टीमों पर मुश्तमिल पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 13 अक्टूबर को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। और अब कुछ बात कर लें क्रिकेट के बैनुल-अक़वामी अमूर की। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी के ज़िम्न में बाज़ गश्त ताहाल जारी है। क्रिकेट से बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मुंसलिक अहम तरीन शख्सियात ने इन दोनों टीमों की जानिब से पाकिस्तान के दौरे से इनकार पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। दूसरी तरफ अहम डेवलपमेंट ये है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर इयन वाटमोर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के दौरे की मनसूखी के हवाले से माज़रत की थी और यकीन दिलाया था कि इंग्लैंड की टीम आइंदा विंटर में पाकिस्तान का फुल टूर करेगी। क्या इनके वादे पर हमें यकीन कर लेना चाहिए? सूरत हाल क्या है और क्रिकेट बोर्ड को और दीगर इदारों को इस सिलसिले में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे मारूफ सफारतकार जनाब शाहिद मलिक से, जो कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। शाहिद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वाटमोर, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दौरे के हवाले से यकीन दिलाया है या दिलाया था, क्या इनके वादे पर एतबार कर लेना चाहिए? जी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम और आपके सामीन को भी मेरा सलाम। राजा साहब, मेरी नज़र में आम तौर पे जो बयानात होते हैं वो खुश आइंद ही होते हैं। देखना यह है कि उनसे हासिल क्या हुआ, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ। तो बयानबाजी तो बहुत होती है, आपने भी देखी है, मैंने भी सुनी है, आपने अपने प्रोफेशन में सुनी है, मैंने अपने प्रोफेशन में सुनी है। तो इसको छोड़ दें कि ये बयान खुश आइंद अगर देखा जाता है। मेरे नज़दीक द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। जब यहाँ पे टीम आ जाएगी 2022 में, उस वक्त हम कहेंगे कि वाकई इनका बयान जो है वो खुश आइंद था और ये नेक नियति के साथ इन्होंने ये बयान दिया था। तो आप मुझे ये बताइए कि एक सांस में तो ये कहते हैं कि हमने कुछ इसमें रखना ही नहीं डाला था जो टीम हमारी आनी थी इंग्लैंड की। उसके बाद जब इंग्लिश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, प्लेयर्स के एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि हमें कंसल्ट ही नहीं किया था, तो ये जो इयन द इनविजिबल थे, ये इयन साहब विजिबल हो गए और उन्होंने बयान दे दिया कि नहीं, हम 2022 में एक फुल टूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो जहाँ तक उनके बयान का ताल्लुक़ है, उस पर तो मैंने आपको अपने व्यूज़ दे दिए। इसको उन्हीं की ज़बान में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, और फिर ये भी कहते हैं मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कि जब तक आप अपने सामने इस चीज़ को होते हुए नहीं देख लेंगे, गिवन द बैकग्राउंड, उनका बैकग्राउंड क्रिकेट टीम का, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का जो अभी हमने देखा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि अब तो सीइंग इज़ बिलीविंग। जब यहाँ आएंगे, जब बात होगी। शाहिद मलिक साहब, ये फरमाइए कि दूसरे ममालिक के साथ जो क्रिकेट के रिलेशंस हैं माइनस इंडिया, हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करना होगी? रमीज़ राजा साहब कैपेबल हैं, कन्विंसिंग हैं, आर्टिकुलेट हैं, और इन्होंने ज़रूर एक हिकमत अमली तैयार की होगी। उन बाकी कंट्रीज़ में आप देखिए, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे हैं। जैसे आप जानते हैं कि 12 फुल मेंबर्स हैं ICC के, जिनको फुल मेंबर्स कहा जाता है क्रिकेट के हवाले से। उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स तो बेतहाशा हैं, 90 के करीब। लेकिन कम से कम ये जो 5-6 टीमें हैं टॉप की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया,
इनको मेरे ख्याल में ज़रूर कांटेक्ट कर लेना चाहिए, इनके क्रिकेट बोर्ड्स को कांटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बहैसियत एक फॉर्मर सिफारतकार ये भी कहूँगा, और मैंने ऐसी बहुत नेगोशिएशंस में हिस्सा लिया है इंडिया में जब मैं पोस्टेड था, जब मुझे भेजा गया था ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ में जब वर्ल्ड कप हो रहा था, वहाँ पे उन लोगों से बात करने के लिए। तो ये सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। इट हैज़ टू बी ए जॉइंट एफर्ट, पाकिस्तान की जॉइंट एफर्ट। क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह पे, और फिर जिन मुल्कों में क्रिकेट खेली जा रही है, जिनसे हम तवक्को रखते हैं कि शायद वो हमें विज़िट कर लें, हमारे जो वहाँ पे सफ़ीर हैं वो जाके उनके लोगों से मिलें और उनको कन्विंस करें कि देखिए पाकिस्तान के बारे में जो ख़दशात हैं वो बेबुनियाद हैं बिल्कुल। आप आइए, अपनी टीम भेजिए, हम सबसे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी देते हैं। मैं एक बयान पढ़ के मुझे एक बड़ा अचंभा भी हुआ, हैरत भी हुई कि जो हमने न्यूजीलैंड को क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी दी थी, वो न्यूजीलैंड की पूरी आर्मी से ज़्यादा थी जो उनके सिक्योरिटी के लिए कही गई थी। तो मेरा मतलब है कि हम हर तरीके से कोशिश करते हैं। हमारी कौम जो है ये मेहमानों के साथ हमेशा बहुत अच्छा सलूक करती है। बाहर आपने भी सुना होगा, लोगों की ज़बानी सुना होगा, हमने भी यहाँ पे देखा है। तो मेरे ख़्याल में इन सब चीज़ों को साथ लेकर अगर चलें तो मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट खेलने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको पाकिस्तान के बारे में पता है, पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं पिछले 2-3 सालों में, उनके यहाँ जाके क्रिकेट खेली है, उनके क्रिकेट को फ़रोग़ दिया है। तो मेरे ख़्याल में ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, हमें पुरुम्मीद रहना चाहिए और अपनी कोशिश इसमें जारी रखनी चाहिए। जनाब शाहिद मलिक साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए निकाला और हमारे सामीन की मालूमात में गरां कदर इजाफा किया। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शाहिद मलिक। क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर हम अब बात करेंगे साबिक मायानाज मैनेजर और साबिक कप्तान पाकिस्तान जनाब इंतखाब आलम साहब से। इंतखाब आलम साहब, बाकी सारे मामला क्रिकेट में ठीक जा रहे हैं, एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, और आप तो उस दौर में मैनेजर भी रहे, कप्तान भी रहे, कप्तान तो बहुत पहले रहे, उस वक्त भी इश्यूज होते थे लेकिन वो बड़े एक लेवल तक रहते थे। अब ये टीम सिलेक्शन के हवाले से बातें शुरू हो जाएंगी। अब ये जैसे T20 का खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है कि टीम में तब्दीलियां की जाएं, आप किस स्कूल ऑफ थॉट में है कि हमें मामलात को वैसे ही चलते रहने देना चाहिए जैसे पहले चल रहे थे, या फिर कोई तब्दीलियां कर देनी चाहिए टीम में? टीम ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दी हुई है, लेकिन एक डेट होती है कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें या कोई लोग अनफिट हो जाएं फिर आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि अब अगर आप चेंज करेंगे और वो जाके मिसफायर हो जाती है चीज, तो सारा ही मलबा पड़ जाएगा बोर्ड के ऊपर कि जी इन्होंने आके ये सारा गड़बड़ कर दिया। बात विजन की है, और सर वो ये है कि आपको पता था कि ये हर 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप आता है, ठीक है ना। बाकी की जितनी भी कंट्री हैं उनका एक विजन है, उन्होंने रखा हुआ एक टारगेट रखा होता है सामने कि 4 साल में हमने T20 की टीम तैयार करनी है और इस वर्ल्ड कप हमने जाना है। तो मुझे वो 4 साल में इस तरह की चीजों को नजर आई नहीं कि आप एक बिल्डअप कर रहे थे T20 के लिए, और वो टाइम इतना आ गया है, कुछ थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। नेचुरली हर बंदा चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन एट दी 11th आवर आके अगर आप टीम रद्द बदल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल चेक हो जाएगी, तो इसमें कोई रद्द बदल होनी चाहिए। वर्ल्ड कप के हवाले से जितना जीतने का तजर्बा आपका है, किसी और का नहीं है पाकिस्तान में, तो बताइए कि किस जस्तजू की, किस क्लियर इंस्टिंक्ट की, किस डेडिकेशन की, किस डिटर्मिनेशन की जरूरत है अंडर लिमिटेड जो हमारे रिसोर्सेज इस वक्त दस्तियाब हैं उस तनाजर में? इस लेवल पे आके आप कोचिंग नहीं करते, मतलब कि आप डायग्नोज करते हैं, अगर किसी को मसला हुआ तो आपने उसके साथ बैठ के उसको ठीक कर दिया। गाइडेंस की जरूरत है, टुगेदरनेस की जरूरत है, इतनी आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि हर बंदे जब 100% एफर्ट ले लें, तो ये चीजें ज्यादा काउंट करती हैं। इस लेवल पे आके नहीं आप बताएंगे किस तरह आपने बल्ला पकड़ना, किस तरह आपने बैक फुट पे खेलना, किस तरह आपने फॉरवर्ड खेलना, ये चीजें इस लेवल पे नहीं होती हैं। बाद वक्त हो जाता है कि किसी को मसला हो रहा होता है, आप उसको बिठा के प्यार मोहब्बत से उसको समझा देते हैं कि उसमें जो टेक्निकल कोई मसला आ रहा है। उसके अलावा तो आपने उनको गाइड भी करना होता है, उनमें इत्तेमाद पैदा करना होता है और इकट्ठा रखना होता है। ये चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। आपको क्या तवक्कुआत है जो एक
جز وقتی سی ارینجمنٹ ہوئے ہیں فلنڈر اور ایڈن کے حوالے سے کہ یہ کیا ایک خوشگوار، کیا ایک بہترین یا ایک بہتر تبدیلی لے آئیں گے اسی آؤٹ فٹ میں جو کہ کوئی اتنی کامیاب نہیں رہی پچھلے 2-3 سال میں؟ اسی جگہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں کہ اگر یہ ویژن والی بات ہی ہے اور آپ نے بندے ٹارگیٹ کیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس ٹورنامنٹ کے لیے آپ نے یہ بندوں کی آپ کو ضرورت ہے، اور جو کوچنگ کی آپ بات کریں، کوچنگ تو لو لیول پہ ہے نا، انڈر 16 ہوگی، انڈر 19 ہوگی، یہاں پر لوگوں پہ کام کیا جاتا ہے اور ان کی ٹیکنیک پہ کام کیا جاتا ہے، ان کے اسکل پہ کام ہوتا ہے. تو کوچنگ تو اس لیول کی ہے، نیچے لیول کی ہے، وہ پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے ہو، آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے، جو غلطیاں کرنے چاہتے ہو، جو آپ کی مینجمنٹ ہے، جو آپ کو بندے سینے جو سمجھانے والے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ساری کام آتی ہیں. بابر اعظم کی پرفارمنس کے بارے میں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک شاہکار کرکٹر ہیں، تحفہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور اس کے ساتھ جو ٹیم کو یونائٹڈ رکھنا ہے، اس حوالے سے آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. کیا امید ہم ان سے رکھ سکتے ہیں آنے والی کرکٹ کے حوالے سے؟ بڑے بڑے ایونٹس ہیں، وزٹس بھی ہیں، ٹورز بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ T20 ورلڈ کپ ہے. دیکھیے دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ کہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے بابر اعظم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ کافی ینگ ہے، دراصل ابھی اس کو اتنا ایکسپیرئنس ہوا نہیں ہے ایکچولی لیڈرشپ کا. اس کو ذرا ٹائم لگے گا، سیکھنے میں لگے گا، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ ہونے چاہیے جو اس کو ساتھ لے کے چلیں، اس کو بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، آہستہ آہستہ یہ سیکھے گا. تو چینجز اتنی جلدی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسے بندے ہوں جو جن کی بات یہ سن سکے اور اس پہ عمل کر سکے. تو یہ جو اس وقت تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے چینج فار بیٹر. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو میسج گیا ہے، جو پچ اور ٹون ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ کی، وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ اور آپ اس میں کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں انہیں؟ رمیز ابھی کرکٹ سمجھتا ہے، اتنے سالوں سے میں اس کے ساتھ رہا ہوں، اتنے سالوں سے کمنٹری کر رہا، تو ان لڑکوں کا ان کو سب کو پتہ ہے، دراصل سب لڑکوں کی ایبلٹی کے بارے میں جانتا ہے. تو اس کی سوچ جو باتیں کر رہا ہے بڑی پازیٹیو کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ یہی جو باتیں کر رہا ہے یہ صحیح امپلیمنٹ ہو جائے اور پاکستان کی کرکٹ میں اور زیادہ بہتری آ جائے اور پروفیشنلزم آ جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب گیو ہم ٹائم نا، بھی تو بہت کم عرصہ ہوا ہے، تو ایسی چیزوں میں جب چینج آتی ہے تو اس کو بندے کو آپ پوری طرح ٹائم تو دیں نا، تاکہ وہ جو اس کی تھنکنگ ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں ٹائم لگے گا. ایسے کہ 2 منٹ میں کوئی جادو کا ڈنڈا تو ہے نہیں، آپ نے گھما دیا سارا کچھ ہو گیا. سب سے بڑا تو چیلنج اب یہی آ گیا نا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلے گئی، دو کہ ناٹ ہز فالٹ، یہ ایک طرح کی چیز ہو گئی اب اس کو نکال کے، دماغ سے نکال کے، اب صرف T20 ورلڈ کپ کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے. آخری سوال آپ سے، کیونکہ آپ انگلینڈ میں سرے کاؤنٹی کی طرف سے کھیلے، وہ بڑا کاؤنٹی کرکٹ کا بھی ایک گولڈن ایرا تھا، اور آپ کا بھی اور پاکستان کا بھی کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات اگر ہم کریں، انٹرنیشنل کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں، مائیکل ہولڈنگ، آتھرٹن، پھر بڑے سرکردہ صحافی جو ہیں، انہوں نے بڑے لتے لیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں ان کے بھی اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے بھی. اب مائیکل ہولڈنگ کا بھی آپ نے بیان پڑھ لیا ہوگا، جن کا آیا کہ اگر یہ صورتحال کبھی ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی اور 4 دنوں کے لیے جانا ہوتا تو کبھی انگلینڈ ایسا نہ کرتا. تو یہ بڑی برنٹلی کرٹیسزم ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی شاید ملک صاحب سے بھی، یہی سفیر صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان میں، ہائی کمشنر جو ہیں انگلینڈ کے وہ، اور کیا جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں پہ، ان کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ جتنے بھی بڑے بڑے آپ نے نام لیے ہیں، آتھرٹن کا لیا، پھر ہولڈنگ کا نام لیا، پھر اور جرنلسٹ ہیں انگلینڈ کے، باتوں نے بہت صحیح کی ہیں دراصل. یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی تک اس طرح کی سچویشن، یہ سارا کچھ تو انڈیا کی طرف سے کرایا گیا نا، ہمیں بھی پتا ہے دراصل جو کچھ ہوا ہے، لیکن ہے کہ ان کو آنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں نا جو کچھ افغانستان ہے، وہ کتنے لاکھوں لوگوں کو پاکستان اسلام آباد لے کے آیا وہاں سے. تو لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب کو وہاں سے نکالا اور پھر اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف گئے. تو زبردست فیصلہ تھا ان کو لانا، اور اس کے بعد یہ چیزیں ساری خراب ہو گئی. تو یہ بڑی غلط سوچ تھی. یعنی کہ پاکستان نے تو ہمیشہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد کی ہے. بالکل. اور ہم بھی ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ جب پاکستان نے اگر وہ ٹائٹ کارنر میں آیا کہ دے ول ہیلپ پاکستان، لیکن یہ نیور مائنڈ دا پیسنجرز تھا. اب دیکھو کہ انشاءاللہ بہتر ہی ہو ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ جناب انتخاب عالم صاحب.
वर्ल्ड कप। ये थे जनाब इंतखाब आलम। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर का इस्तीफा अचानक है। दुनिया भर में क्रिकेट के जेन्युइन सपोर्टर्स और शायकीन क्रिकेट की जानिब से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर एहतजाज नुमा नुक्ताचीनी की जा रही है। मारूफ सहाफ़ी जनाब शाहिद शेख के कलम से खेल की बेहतरी के हवाले से मज़ामीन हम पढ़ते रहते हैं। 4 दहाइयों पर मुश्तमिल इंतहाई ऊंचे दर्जे की सहाफ़त और दिलचस्प मौज़ूआत पर तबसरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तारीख का एक शाहकार हिस्सा हैं। ये रोजनामा जंग के स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं। आइए इनसे वॉटमोर और दीगर मामलात पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद शेख साहब। जो एक ब्रेकिंग न्यूज है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर की रेजिग्नेशन या इस्तीफा है। इन पर काफी प्रेशर था और यहाँ तक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इनको स्नब किया और फिर जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने भी इन पर प्रेशर डाला। आप क्या समझते हैं कि पहले भी ये बात तयशुदा थी कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, अब ये तो रोशन रोशन की तरह आया है कि ये फैसला किया गया वो सरीहन पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती? जी शुक्रिया राजा असद अली खान साहब। ये देखें ये उनके सिस्टम की खूबी है। इयन वॉटमोर को 5 साल के लिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था, लेकिन उन्होंने 10 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। इस बात को अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए कि उन्होंने उनकी टीम ने इंग्लैंड में पाकिस्तान जाने से इनकार किया और सब्सिक्वेंटली इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम ने जो आना था वो भी दौरा नहीं हो सका। असल में इंग्लैंड के जो साबिक खिलाड़ी, कप्तान, मुबस्सिर अखबारात में जो तबसरे कर रहे थे, इंग्लिश बोर्ड को जो शर्म दिला रहे थे, ये उस सब का नतीजा ये निकला है कि 10 महीने बाद इयन वॉटमोर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये हमारे मुल्क की तरफ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हमें इससे सबक सीखना चाहिए और वर्ल्ड क्रिकेट को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर मुश्किल वक्त में दुनिया के हर जरूरतमंद मुल्क की क्रिकेट बोर्ड की मदद की है, लेकिन जब हमें उनकी मदद की जरूरत थी तो हमें इस तरह के तर्ज अमल का मुशाहदा करना पड़ा है। शेख साहब, आप माशाल्लाह सियासी मामलात पर भी आपके ख्यालात सुनते रहते हैं, हम आपसे बात भी करते रहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू पर, जिस तरीके से फ़लस्तीन के इशू पर, जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान में जो हमने एवैक्यूएशन की उसके हवाले से अपना किरदार अदा किया, यूएन की जो फोर्सेज है उस पर अमन के जो फौजी हैं हमारे बाहर जाते रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुझे बड़ी ज्यादती लग रही है कि एक खुशी मिल रही थी न्यूजीलैंड के टूर के हवाले से और इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को और रियासी इदारों को, वो भी छीन ली गई। बहरहाल ये अब अच्छा है कि इस वक्त ये इसकी इब्तिदा हुई है और हम इसमें अब हमें मुतमईन होना चाहिए। जब कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है वहां पर भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दखल दर माकूलात करते हुए ICC को कहा कि इसको रोका जाए, उस पर भी उनका एक इनको करारा जवाब आया कि नहीं ये हमारा डोमेन नहीं है। तो ये अब रमीज की एक है कि वो आप जानते हैं कि थोड़े एग्रेसिव हैं, तो मेरे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में या ग्लोबली मुझे लगता है कि कुछ एग्रेसिव जुबान जो है वो भी इस्तेमाल कभी कभार हो जानी चाहिए, कम बोलना चाहिए, लेकिन जब भी बोले आपको इस लेवल पे सही बात करनी चाहिए। आपको मैं कुछ दूसरे सवालात आपसे करना चाहूंगा। शेख साहब, टीम के चुनाव पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था आपसे पहले शाहिद मलिक साहब से, जो कि हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ एक सफारतकार हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं इंडिया में, उन्होंने टूर भी बड़ा अच्छा पाकिस्तान का वहां करवाया था। फिर इंतखाब आलम आपके दोस्तों में से, आप जानते हैं कि वो क्रिकेट को कितना समझते हैं, उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर टीम में तब्दीली की जाए या ना की जाए, या फिर इसी हवाले से जो आपने भी गुफ्तगू की है वॉटमोर के हवाले से, ये भी उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जरा ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि इस सब हाई टाइम पर टीम में तब्दीलियां कर लेनी चाहिए जो एक पॉपुलर डिमांड है? ये टीम जब सिलेक्ट की गई है तो उसी वक्त जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने टीम पर इतराजात किए थे कि इस टीम में सिलेक्शन के वक्त अकरवा परवरी की गई है, लेकिन उनके इतराजात को दरखुरे इतना नहीं समझा गया। अब अगर इस टीम में तब्दीली की जाएगी और ये टीम परफॉर्म नहीं कर सकेगी तो सरासर उसकी जिम्मेदारी जो है टीम में होने वाली तब्दीलियों पर डाल दी जाएगी। सिलेक्शन कमेटी जो कर चुकी है उसके नताइज सामने आने दें। यानी आप ये चाहते हैं कि टीम को मनवन ही जो टीम सेलेक्ट जैसे हुई है वैसे भेज दिया जाए?
जी टीम में तब्दीली है। अच्छा जी शेख साहब, दूसरा अब जो अहम इशू है वो है कि मिस्टर इयन वॉटमोर ने ये बात कही कुछ दिन पहले कि जनाब हम विंटर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे, आइंदा जो दौरा है वो फुल होगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी इस बात को मान लिया जाए, इस पर यकीन कर लिया जाए? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने एक इंतहाई बदअखलाकी का मुजाहरा किया कि पीसीबी को इत्मीनान में लिए बगैर न्यूजीलैंड को फॉलो करते हुए पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया और कोई वजह नहीं बताई। जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम वजह बताए बगैर पाकिस्तान छोड़ के चली गई, इसी तरह वो वजह बताए बगैर पाकिस्तान आने से इनकार कर गए। और इसका सिर्फ हमने ही बुरा नहीं मनाया, हमारे लिए यह सदमा नहीं था, बल्कि खुद इंग्लैंड के अखबारात ने, उनके साबिक क्रिकेटर, उनके साबिक कप्तानों ने और उनके लिखारियों ने, क्रिकेट माहिरीन ने इंग्लैंड के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। अब अगर इयन वॉटमोर उनके जो पीसीबी के जो कर्ता धर्ता है, अगर वो इस बात की खुद यकीनदहानी करवा रहे हैं तो हमें उनकी इस बात पर कोई शक नहीं करना चाहिए, उनके अल्फाज पर यकीन करना चाहिए और विंटर टूर का इंतजार करना चाहिए। उम्मीद है कि उनको जो शर्मिंदगी हुई है, उनको जो परेशानी उठानी पड़ी है अपने घर में, वो इसका अजाला जरूर करेंगे। और देखें तो माली लिहाज से भी दोनों मुल्कों के लिए पाकिस्तान का दौरा जो है तो किसी तौर पे नाकाम नहीं है। और पाकिस्तान में इंग्लैंड की उन हालात में जबकि कोविड की वजह से दुनिया बिल्कुल क्रिकेट की दुनिया बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार हो रही थी, पाकिस्तान में उन हालात में बायो बबल में टाइम गुजारते हुए हमारे खिलाड़ियों ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया, उसका दौरा किया था। अब उनको भी चाहिए कि वो कम से कम पाकिस्तान के एहसान का बदला जरूर दें और ये जो हिफत हुई है उनको उठानी पड़ी है, इसका अजाला करें और पाकिस्तान का दौरा करें। न सिर्फ वो उनकी सीनियर टीम पाकिस्तान आए बल्कि उनकी खवातीन क्रिकेट टीम का जो प्लान दौरा था वो भी मुकम्मल किया जाए। ये बताइए कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान की इस टीम से T20 वर्ल्ड कप लिए जा रही है? कोई अच्छी परफॉर्मेंस देगी या फिर हमें अपने आप को एक ऐसे नतीजे के लिए तैयार रखना चाहिए जो कि मतवक्को है? देखें राजा अख्तर अली खान साहब, हम कोई नजूमी नहीं है जो प्रिडिक्ट करेंगे ये टीम कहाँ पहुंचेगी, क्या करेगी। टीम जब खेल के मैदान में उतरेगी, अपने हरीफों से इसका पल्ला पड़ेगा, वास्ता पड़ेगा, तो टीम की सिलेक्शन का हो जाएगा और हमारे खिलाड़ियों की कारकर्दगी का भी पता चल जाएगा। और भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि अभी रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का हाल ही में ओहदा संभाला है, तब्दीलियां की हैं, तो वो तो इंतजामिया तब्दीलियां थी। अब अगर उन्होंने टीम के मामला में फौरी मुदाखलत शुरू कर दी तो टीम की कारकर्दगी का सारा मसला उनके सर पे गिर जाएगा। उनको भी चाहिए कि वो पहली सिलेक्शन कमेटी का जो काम किया हुआ है उसके नतीजे सामने आने दें, उसके बाद फिर सिलेक्शन कमेटी के साथ मशवरा करें या सिलेक्शन कमेटी को जिस तरह वो अपने माजी के उन्होंने 60 टेस्ट खेल रखे हैं, दुनिया भर में क्रिकेट की कमेंट्री की है, उन तजर्बात की रोशनी में सिलेक्शन कमेटी को जो मशवरा देते हैं, जो तजावीज़ देते हैं, उन पर अमल करवाएं। ये अच्छी बात है कि एक हमारी क्रिकेट की पैदावार जो है खिलाड़ी वो क्रिकेट के बुलंद तरीन इंतजामियों के पर फायद है। बहुत शुक्रिया शाहिद शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। राजा अख्तर अली खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मजीद के ख्यालात जानना चाहे। ये थे जनाब शाहिद शेख। इसके साथ ही हमारे आज के स्पोर्ट्स शो का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर मियां महमूद अख्तर को इजाजत दीजिए।